जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्या क्लासेस में। हम लोगों ने डीसी जनरेटर के जितने भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ लिया है। सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर में शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, उसमें भी फ्लक्स के आधार पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर। उसके पहले हम लोगों ने डीसी जनरेटर का जो मेन स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा था, उसके मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है ये पढ़ा था। उसमें इंड्यूस्ड करंट की दिशा किस नियम से निकाली जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, उसके बारे में डीपली पढ़ा था। और जितने भी उसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में डीपली हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीसी जनरेटर से रिलेटेड, जिसके विषय में हम लोगों ने बीच में भी कई बार नाम सुना होगा, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया, हिंदी में। इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं आर्मेचर रिएक्शन। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ नाम पे जाइए। आर्मेचर रिएक्शन मतलब आर्मेचर द्वारा दिया गया रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, अगले ने पलट के दूसरा थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या हुआ, अगले ने रिएक्शन दिया आपको, आपके एक्शन का अगले ने रिएक्शन दिया। तो आर्मेचर भी क्या करता है, रिएक्शन देता है। लेकिन आर्मेचर कब किसको रिएक्शन देता है, ध्यान से दोस्तों समझिएगा, ठीक, पूरा अच्छे से खोल के मैं बता रहा हूँ अंदर घुस के। ये आपका हो गया मेन फील्ड, इस पे होगी फील्ड वाइंडिंग। जिसको हम लोग या तो अगर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है तो बाहर से सप्लाई देंगे, सेल्फ एक्साइटेड है तो खुद आर्मेचर से ये एक्साइट होगा। मतलब कुल मिलाकर इसको हम लोग एक्साइट करेंगे, चाहे सेल्फ से करें चाहे सेपरेटली से करेंगे। यहाँ होगा आपका आर्मेचर, ठीक। अब क्या होगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। उसमें हम आर्मेचर को किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमाएंगे। जब हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। फलस्वरूप फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर ये क्लोज्ड है तो इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। आई ए मान लीजिए हम लोग लिख दिए, यानी आर्मेचर करंट, ठीक। अब दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक नियम पढ़ा था, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या बताता है कि कोई भी एसी फैक्टर यानी कोई भी इंड्यूस्ड चीज़ जिस पर फैराडे का नियम लगे, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, इंड्यूस्ड करंट हो, या कोई भी चीज़ जो इंड्यूस्ड हो रहा हो, वो हमेशा इस प्रवृत्ति का होता है, ऐसे नेचर का होता है, ऐसी प्रकृति वो रखता है कि वो उस चीज़ का विरोध करेगा जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। यानी बेटा बाप का विरोध करेगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मेन फ्लक्स, उसमें हम लोग इसको घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। किसके कारण इंड्यूस्ड हो रहा है, मेन फ्लक्स के कारण हो रहा है कि नहीं। हम लोग मेन फ्लक्स में ही आर्मेचर को घुमा रहे हैं, जिसके कारण फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है और आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। अगर ये फ्लक्स नहीं रहता तो कोई कहानी चलती, कोई कहानी नहीं होता। मतलब इस फ्लक्स के कारण, जो मेन हमारा फील्ड फ्लक्स है, उसी के कारण क्या हो रहा है, आर्मेचर के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो करंट अब क्या करेगा, इसका विरोध करेगा कि तुम हमको कैसे पैदा कर दिए, क्योंकि लेंज का नियम कहता है बेटा बाप का विरोध करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ सदैव इस तरह की होती है कि वह उस करंट का विरोध करेगी जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो उसी तरह इंड्यूस्ड करंट जो यहाँ पर है वो हमेशा इसका विरोध करेगा, मेन फ्लक्स का, क्योंकि ये मेन फ्लक्स के ही कारण उत्पन्न हुआ है। मेन फ्लक्स में ही हम लोगों ने आर्मेचर को काटा जिसके कारण ये इंड्यूस्ड हुआ। अब ये फ्लक्स है और ये करंट है, तो विरोध कैसे करेगा। तो अब दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट बहता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही आर्मेचर के भी चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मेन फील्ड को, मेन
मेन फील्ड फ्लक्स जो है आपका उसको कम करने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स का अपोज करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर द्वारा दिया गया रिएक्शन किसको? मेन फील्ड को, क्योंकि ये मेन फील्ड के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। और लेंस कहते हैं कि जिसके कारण कोई भी एसी फैक्टर उत्पन्न होता है वो उस कारण का विरोध करता है। कोई भी इंड्यूस्ड चीज़ हो, चाहे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या इंड्यूस्ड करंट हो, वो जिसके कारण उत्पन्न होगा उसका विरोध करेगा। और यहाँ पर आर्मेचर करंट मेन फ्लक्स के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए ये इसका विरोध करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। यानी आर्मेचर के द्वारा मुख्य फील्ड फ्लक्स पर डालने वाली प्रतिक्रिया को ही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं या आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर जो मेन फ्लक्स का विरोध करता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। अब ये आर्मेचर जो है मेन फील्ड का दो तरह से विरोध करता है। एक को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, एक को कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। दोनों क्या है, आइए उसके बारे में डीपली पढ़ें। दोस्तों पहले हम लोग जानेंगे कौन सा इफेक्ट? पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। दोस्तों फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने तीन तरह के जो है मटेरियल पढ़ा होगा मैग्नेट में। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक डायामैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता था उसमें? जिसमें चुंबकीय गुण हो लेकिन उतना ना हो, मतलब फेरोमैग्नेटिक की अपेक्षा में कम हो, हल्का सा हो। ठीक उसी तरह क्या होता है, इसमें जब आर्मेचर इससे रिएक्शन करता है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऐसे तितर बितर कर देता है। जैसे शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इस तरह से कर देता है। ऐसे जनरली ये कैसे होनी चाहिए? सीधी सीधी होनी चाहिए। लेकिन जब आर्मेचर में करंट ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट बहता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो चूंकि ये इसके कारण उत्पन्न हुआ है इसलिए इसका विरोध करेगा। तो इसमें विरोध कैसे करता है? इसको इधर उधर कह देता है, भागो यहाँ से, हटो 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 इधर से। तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड, वो इधर उधर फैल जाती है क्योंकि आर्मेचर उसको भगा दिया कि हटो। इसमें जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की संख्या कम है उसको हम लोग कहते हैं एलपीटी, ठीक। और जहाँ पर ज़्यादा है उसको कहते हैं टीपीटी। दोस्तों एलपीटी इन द सेंस लीडिंग मैग्नेटिक पोल, लीडिंग पोल टिप इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हुआ लीडिंग पोल टिप। और टीपीटी का ट्रेलिंग पोल टिप। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा उसको हम लोग कहेंगे लीडिंग पोल टिप, और जहाँ पर ज़्यादा रहेगा उसको क्या कहेंगे? ट्रेलिंग पोल टिप। दोस्तों इस इफेक्ट में क्या होता है, जो हम लोग का आर्मेचर है, ये मान लीजिए आर्मेचर है, इसी एक तरह का होता है। असली में देखेंगे दो तरह की लाइन होती है, हम लोगों ने पढ़ा है जीएनए एमएनए। तो जो एमएनए होता है वो जीएनए से लगभग इतना इतना खिसक जाता है, ठीक। जीएनए यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, एमएनए यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। यहाँ से ये कुछ डिग्री, मान लीजिए 25 डिग्री, 30 डिग्री, 22 डिग्री, जिस तरह का थप्पड़ आर्मेचर ने मारा है, मतलब जिस तरह का इफेक्ट आर्मेचर ने मैग्नेटिक फील्ड मेन फील्ड पर डाला है, उतना ये इससे जीएनए से जो है ऐसे खिसक जाता है, ठीक। दोस्तों ये था आपका पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। अब जो दूसरा इफेक्ट है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों डीमैग्नेटाइज नाम से ही स्पष्ट है कि डीमैग्नेटाइज कर रहा है, ये विचुंबकित कर रहा है। विचुंबकित मतलब उसके चुंबकीय गुण को समाप्त कर रहा है, ठीक। दोस्तों कौन सा इफेक्ट है? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। विचुंबकन प्रभाव कहेंगे इसको हिंदी में। डीमैग्नेटाइज मतलब ये क्या करता है, जो मेन फील्ड है उसको विचुंबकित करने का प्रयास करता है, मतलब लगभग विचुंबकित समझ लीजिए कर देता है। तो अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, जब मेन फील्ड ही विचुंबकित हो जाएगा तो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न कैसे होगा? हाँ भाई, थोड़ा सा तो चुंबकित रहेगा, वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो तो रहेगा ही उसमें, अवशिष्ट चुंबकत्व, क्योंकि
पूरा जब भी हम लोग किसी मैग्नेट को विचुम्बित करते हैं तो वो पूरा विचुम्बित नहीं होता, किसी भी पदार्थ को विचुम्बित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है शेष रहता है। ठीक, वैसे ही इसमें भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा, तो ये पूरा विचुम्बित नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा होगा। उससे क्या दिक्कत आ सकती है, आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो भी तो इसी के कारण, मेन फ्लक्स के कारण ही हो रहा है। तो जब मेन फ्लक्स ही कम हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा, और हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो और कम होगा। तो कुल मिलाकर हो क्या रहा है, जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो कम हो जा रहा है। इस समस्या से बचने के लिए हम लोग एक वाइंडिंग का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक, WDG मैंने लिखा है, इसका मतलब वाइंडिंग है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा वाइंडिंग है ये। दोस्तों इसका उपयोग हम लोग कंपाउंड जनरेटर में करते हैं, जैसे ये मान लीजिए शॉर्ट एंड कंपाउंड जनरेटर आपका है ना, तो इसके भी ये आपका हो जाएगा सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड की सीरीज में एक वाइंडिंग और हम लोग करते हैं जिसको कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यहाँ आपका लोड हो गया, ये आपका क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग कार्य कैसे करता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग कैसे कार्य करता है। दोस्तों इसमें जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन ठीक उसके उल्टा होता है, समझ रहे हैं, ठीक उसके उल्टा। यानी ये मान लीजिए ISC इधर बह रहा है, तो कंपनसेटिंग में जो बह रहा है IC मान लीजिए, उसको हम दिखा रहे हैं, वो ठीक उसके विपरीत दिशा में होगा। तो क्या होगा, इसके द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड होगा और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसको इस तरह से समझिए, आप इधर से मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो ये कहीं पर जाएगा, इधर ही रहेगा। उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है और ठीक उसके अपोज भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसीलिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो इससे लगभग आर्मेचर वाइंडिंग को, आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ये कहाँ जुड़ा होता है, तो कहाँ जुड़ा रहता है, आर्मेचर की सीरीज़ में जुड़ा रहता है। ठीक, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की सीरीज़ में, और आर्मेचर की भी तो सीरीज़ में ही है ना, तो आर्मेचर के सीरीज़ में जुड़ा रहता है। इसकी जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की होती है और टर्नों की संख्या कम होती है। ये सब क्वेश्चंस है जो आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से पूछता है। आर्मेचर रिएक्शन में ये भी पूछता है कि कितने तरह की होती है, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, किसका विरोध करता है, क्यों विरोध करता है, किस नियम से विरोध करता है, लेंस के नियम से विरोध करता है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था पहले भी। तो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी पढ़ लिया है। अब दोस्तों इस पूरे लेसन में 2-3 चीज़ें ही बची हुई है। एक आपका ये कम्यूटेशन प्रोसेस पूरा बचा है, दूसरा इस डीसी जनरेटर में जितने तरह की लॉस होती हैं, इसकी इफ़िशियंसी का क्या फार्मूला है, और इसका एप्लीकेशन जो ये सब बचा है। तो ये सब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।